कैलोरी क्यों न गिने? जब मैं मोटा था मैंने हर तरह की डाइट आजमाई जिसमें कैलोरी गिनने वाली डाइट शामिल थी और मैंने वजन कम किया लेकिन वापस बढ़ गया। मैंने डाइट की जिसमें भूखा रहना पड़ता था, वजन कम हुआ लेकिन वापस बढ़ गया। हर डाइट में वजन कम होता था और वापस बढ़ जाता था। यानी समस्या वजन कम करने की नहीं थी, समस्या यह थी कि उसे कैसे बनाए रखा जाए। पोषण और मेटाबॉलिज्म के विषय में दो सिद्धांत हैं। कैलोरी सिद्धांत, जो कैलोरी का सिद्धांत है, यह मानता है कि अंदर जाने वाली कैलोरी जो ऊर्जा है, क्योंकि कैलोरी ऊर्जा होती है, उसमें से जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे घटा दें तो जो बचता है वही शेष होता है। अगर आपने 2000 कैलोरी खाई और जीने या किसी भी काम के लिए 1200 कैलोरी खर्च की तो आपके पास 800 कैलोरी बच जाती हैं। ये सिद्धांत ये नहीं समझा पाता कि इतने सारे दुबले पतले लोग क्यों हैं जो चाहे खाते हैं, पिज्जा, कोका कोला, मिठाई, और फिर भी उनकी पसलियां दिखती रहती हैं। हालांकि हम में से कुछ और लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा है। ऐसा लगता है जैसे हम खाना देखकर ही मोटे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ ये सिद्धांत गिर जाता है, क्योंकि अगर आप देखना चाहें कि जॉर्ज मेरे सामने एक बड़ा सा प्लेट लेकर बैठता है, सब कुछ खा जाता है और फिर भी उसे कुछ नहीं होता, और मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा है। यह सिद्धांत परिणाम देने में असफल रहा है। हम पिछले 60 सालों से कैलोरी गिन रहे हैं और इन 60 सालों में पूरी दुनिया में हर कोई मोटापे का शिकार हो गया है। एक और अलग सिद्धांत है जिस पर मैं काम करता हूं, इसे एंडोक्राइन कहा जाता है। एंडो का मतलब अंदर और एंडोक्राइन का संबंध उन हार्मोनों से है जो शरीर के अंदर बनते हैं। 3 प्रणालियां हैं जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती हैं। पहली है पाचन प्रणाली। आप परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं जिसे हम ई टाइप फूड्स कहते हैं, यानी वे खाद्य पदार्थ जो मोटापा बढ़ाते हैं, वह सारा भोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। जब आप ऐसा कुछ खाते हैं तो आप ऐसी चीज को अवशोषित कर रहे हैं जो हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करेगी। क्यों? जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट, रोटी, आटा या कुछ भी खाया, आपने उसे ग्लूकोज में बदला। वह ग्लूकोज अग्न्याशय को, जो यहां है, इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करता है, और अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा बनती है तो अब शरीर कॉर्टिसोल बनाता है, और अगर आप तनाव में हैं तो शरीर एड्रेनालिन बनाता है, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली काम करती है जो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ही चयापचय को नियंत्रित करता है। एंडोक्राइन सिद्धांत जो चयापचय को शामिल करता है, उन 3 मुख्य प्रणालियों को लेकर चलता है जो ऊर्जा के निर्माण से जुड़ी हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति 3/1 डाइट करता है तो वह एक हार्मोनल डाइट होती है। 3/4 भाग टाइप 1 खाद्य पदार्थों का जो वजन घटाने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम इंसुलिन और ग्लूकोज बनाते हैं, जिसमें 1/4 भाग टाइप ई खाद्य पदार्थों का होता है। इससे परिणाम मिलते हैं। 3/1 डाइट और शरीर को हाइड्रेट करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वजन कम करेगा, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।